इस समय हम एक ऐसे बट वृक्ष के नीचे खड़े हैं जो 3 एकड़ के रेडियस में फैला हुआ है। इस समय हम ऐसे बट वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं जिसमें हजारों शाखाएं हैं। इस समय हम ऐसे बट वृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं जो पूरी मात्रा में ऑक्सीजन दे रही है। इस समय हम ऐसे बट वृक्ष के नीचे खड़े हैं जो ब्रह्मदेव का पवित्र स्थान है। जी हाँ, हम कहीं बाहर विदेश में नहीं खड़े हैं। जी हाँ, हम कहीं भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति वाले बट वृक्ष के नीचे नहीं खड़े हैं। जी हाँ, हम उज्जैन के सिद्ध वट के नीचे नहीं खड़े हैं, ना तो प्रयाग के अक्षय वट के नीचे खड़े हैं, ना तो मथुरा वृंदावन के बंसी वट के नीचे खड़े हैं, और ना ही गया के गया वट के नीचे खड़े हैं, और ना तो पंचवटी के पंचवट के नीचे खड़े हैं। हम जनपद अंबेडकर नगर के एक ऐसे वट वृक्ष के नीचे खड़े हैं जिसका अपना एक पौराणिक स्थान है, धार्मिक स्थान है, लेकिन यह अफसोस पर्यटन के नक्शे पर नहीं है, क्योंकि इसको राजनीतिक लोगों ने मान्यता नहीं दिया, आपने मान्यता नहीं दिया, जनपद अंबेडकर नगर के प्रशासन ने इसको मान्यता नहीं दिया, पर्यटन विभाग ने इसको मान्यता नहीं दिया। इसलिए हम इसको मान्यता दिलाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, इस चीज़ को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि शायद उत्तर प्रदेश में यह बटवृक्ष अपना स्थान रखता होगा, अवध क्षेत्र में बटवृक्ष अपना स्थान रखता होगा, क्योंकि इतना विशाल का बट वृक्ष हम दिखाना चाहते हैं आपको कि हजारों की संख्या में शाखाएं हैं, और जो जटाएं निकलती हैं इस बट वृक्ष से वो पानी के तलाश में जमीन पर उतरती हैं, और जमीन पर जैसे उतरती हैं वह शाखाओं का रूप ले लेती हैं जटाएं, और एक दिन इस बट वृक्ष का सहारा बन जाती हैं। ऐसी शाखाएं हजारों की संख्या पर में यहाँ पर हैं, और करीब 3 एकड़ में यह फैला हुआ है बट वृक्ष। आप नहीं जानते होंगे, जनपद अंबेडकर नगर से करीब 40 किलोमीटर दूर बसखारी के नज़दीक शाबुकपुर ग्राम सभा में यह बट वृक्ष स्थित है, और यहाँ पर हम आपको आमंत्रित करते हैं, और कभी आप आइए। भगवान बुद्ध ने बट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया था, और वैसे धार्मिक मान्यताओं की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बट वृक्ष के छाल से लेकर के, जड़ से लेकर के, और पूरे वृक्ष में त्रिदेव का निवास माना जाता है, और यह शिव का प्रतीक माना जाता है। हर शिव स्थली पर आपको बट वृक्ष मिलेगा। बहरहाल यह ब्रह्म स्थली है, और इसके पुजारी यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको सीधे रूबरू करते हैं पुजारी से, और पुजारी से पूछते हैं कि आखिर में इसका धार्मिक मान्यता क्या है, और इस बट वृक्ष की आयु क्या है। पंडित जी, आपका नाम क्या होगा? विनोद पांडे। विनोद जी, यह बट वृक्ष कितना साल पुराना है? लगभग 350 वर्ष पुराना है। 350 वर्ष पुराना है, यानी 3.5 शताब्दी। जी। अरे वाह। यहाँ पर आप ब्रह्म भेष में हैं, कैसे मंदिर? ये हमारे पूर्वज की समाधि स्थल है। जी जी। और मैं यहाँ जो है लगभग 10 साल से हूँ। पर्यटन विभाग का कोई अधिकारी यहाँ कभी आया इतना पुराना? कभी कोई नहीं आया। कभी कोई नहीं आया? प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक व्यक्ति आया यहाँ कभी? कोई सहयोग नहीं, किसी का कोई सहयोग नहीं। आप क्या चाहते हैं कि पर्यटन के नक्शे पर आना चाहिए? पर्यटन के नक्शे पे आना चाहिए। एक तरफ जहां पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से भयभीत है, पूरी दुनिया यह चाहती है कि ग्रीन अर्थ होना चाहिए, पूरा जमीन हरा भरा होना चाहिए, पेड़ पत्ते होना चाहिए, जिसे पर्यावरण के कारण बचाया जा सके, पूरे संसार को बचाया जा सके, तमाम तरह के संक्रमण से पूरी दुनिया को बचाया जा सके। ऐसे वक्त में पीपल, पाकड़ और बरगद के पेड़ का एक उदाहरण दिया जाता है कि लगाया जाना चाहिए, लेकिन लोगों की नज़रें नहीं पड़ रही है। इस मिशन में जुड़े हुए हैं ढेर सारे लोग, हमारे जनपद के ही ढेर सारे युवा नौजवान। हम उनसे चाहेंगे कि उनके द्वारा ही हमको पता चला कि यह बट वृक्ष है इतना पुराना। हम सीधे हम आपको उनके पास लिए चलते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि उनका मिशन क्या है और क्यों इस बट वृक्ष को इतना महत्व देते हुए उन्होंने चुना है। क्या नाम है आपका? जी शरदुल पाल, मिशन ग्रीनर से, और हमारे सहयोगी हैं आलोक वर्मा जी। जी 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 सर। आपको कैसे पता चला ये बट वृक्ष के बारे में? हम लोग निरंतर डेली पेड़ लगाते रहते हैं ना, जैसे हम लोग पौधारोपण करते हैं, हर दिन सुबह निकलते हैं और शाम तक पौधारोपण करते हैं। हमारे पौधारोपण में होता है पीपल, पाकड़, जामुन, अर्जुन, बरगद, यही सारे पेड़ होते हैं। तो हमें ऐसे पता चला कि
मतलब हम लोग लगाते लगाते पता चला कि यहाँ पे एक विशाल वृक्ष है। फिर लेकिन हम लोग को इतना भी नहीं पता था कि ये इतना विशाल है। फिर जब हम अपने आँखों से यहाँ पे आके देखे तो हमें लगा कि इतना विशाल वृक्ष है और इसको प्रोवाइड किया जाए सरकार के द्वारा। हम लोगों ने कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से इसको उजागर करने की बहुत 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 धन्यवाद ग्रीन अर्थ के इन नौजवानों को कि 350 वर्ष पुराना जनपद अंबेडकर नगर में एक बट वृक्ष मौजूद है जिसका ऐतिहासिक धार्मिक एक कथा है, एक कहानी है और जो 20 घंटे लगातार ऑक्सीजन देता है और इसको प्रमोट करने के लिए इन लोगों ने काफी प्रयास किया। इस तरह के जो भी यहाँ पर पौराणिक और धार्मिक और आपके आस्था से जुड़े हुए और पर्यावरण से जुड़े हुए पेड़ पौधे और धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए स्थान होंगे, हम आपको सीधे लेकर के चलेंगे और सीधे रूबरू कराएंगे। कैमरामैन अहमद अली सलमानी के साथ मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी शाहबुकपुर से।